नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। कई बार क्या होता है कि विवाह के पहले आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही थीं और विवाह के बाद आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो गया, व्यवस्थाएं गड़बड़ा गईं। क्या अब कभी आपने ऐसा सोचा? इसमें लोग कई बार ये भी कहते हैं कि नहीं, विवाह हुआ था तो अच्छा खासा कैश भी मिला था, अच्छी व्यवस्थाएं मिली थी, सब कुछ अच्छा मिला था, लेकिन फिर भी विवाह के बाद अचानक स्थितियां गड़बड़ा कैसे गईं? विवाह के बाद अचानक धन से संबंधित स्थितियां कमज़ोर कैसे होगी? ऐसा क्या कारण हो गया कि विवाह के बाद रोजगार में कमी आ गई, व्यापार में कमी आ गई, दुकान थोड़ी कम चल रही है? झगड़े तो कोई नहीं परिवार में, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही आर्थिक पक्ष हमारा कमज़ोर हो रहा है? देखिए, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 3 प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। कई बार ऐसा होता है कुंडलियों में सप्तमेश मारक होता है, कई बार वो मारक दिखाई देता है, कई बार मारक कमज़ोर लगता है, कई बार लगता ही नहीं कि मारक भी है, लेकिन कुंडली में वो मारक होता है और विवाह के बाद वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही आपके साथ ऐसी कई प्रकार घटनाएं घटने लगती हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उपाय क्या करना चाहिए? उपाय तो ये करना चाहिए कि सबसे पहली बात ससुराल की चीज़ों से संबंध कम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब इस बात को जो कोई सुनेगा पहला ये कहेगा तो ससुराल से तो पत्नी मिली, फिर क्या करें? उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें? नहीं, पत्नी अलग विषय है, वो लक्ष्मी है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो धन है, वो कोई ऐसे कोई बाजार मिलने वाली वस्तु नहीं है। वो पत्नी आपकी लक्ष्मी है, वो धन है, वो सब कुछ है आपके लिए। उसके अलावा जो धन मिला है, उसके अलावा धन क्या है? वो आपके गेस्ट हैं, वो आपके मेहमान हैं, और एक ऐसे मेहमान हैं ससुराल से आई हुई पत्नी आपकी, जो आपके घर पे रहने के लिए आई है। और मेहमान की विशेषता होती है कि मेहमान 2 दिन 4 दिन रुक करके चला जाता है, लेकिन वो एक ऐसी परमानेंट मेहमान है जो हमेशा आपके साथ रहना है। वो आपके घर पे रहेगी, आपके घर को मंदिर बना देगी। तो उसको छोड़ करके जो भी आपको कैश मिला है, ध्यान दीजिए, जो भी आपको कैश मिला है वो कैश पूरा का पूरा आप उसी के नाम कर दीजिए जहां से वो कैश आया है। उसका परिणाम क्या होगा? उसकी निगेटिविटी आपको मिलना बंद हो जाएगी। जो भी चीज़ें मिली हैं, जैसे गाड़ी मिली है, कुछ और चीज़ें मिली हैं, कोई ऐसी वस्तु मिली है जिनका उपयोग आपको करना है, आप वो सब पत्नी के नाम कर दीजिए। देखिए, आपके जीवन में तरक्की प्रारंभ हो जाएगी। एक बात और, ससुराल की वस्तुओं से संबंध थोड़े थोड़े कम करना प्रारंभ करिए। वहाँ कुछ भी मिल रहा है उसको स्वीकार न करिए, वो सीधे अपनी पत्नी को आप दे दीजिए कि अपने पास आप रखिए। इससे भी आपका जो सप्तमेश मारक होगा अगर जन्म कुंडली में, तो वो मारक नहीं रहेगा, वो आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। ससुराल अगर आप जाते भी हैं तो वहाँ कम से कम रुकें। अभी कम से कम रुकने का मतलब क्या? 4 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, 2 दिन रुकें, 1 दिन रुकें? नहीं, कम से कम रुकने का मतलब ये है कि आप सूर्योदय के बाद जाइए और सूर्यास्त से पहले वहाँ से आ जाइए। ये आप बिल्कुल प्रयास करें। रात ससुराल में व्यतीत करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। प्रयास करें कि रात ससुराल में आपको व्यतीत ना करनी पड़े। एक चीज़ और, जब वहाँ भोजन करें तो प्रयास ऐसा करें कि ससुराल में कितना भी कोई कुछ क्यों ना कहे, आपको चावल नहीं खाने चाहिए, चावल अवॉइड करने चाहिए। चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु को आप ससुराल में स्वीकार ना करें अगर सप्तमेश आपका मारक है। और सप्तमेश मारक नहीं तो फिर क्या कहना, लेकिन अगर सप्तमेश मारक है तो इन चीज़ों को अवॉइड करना प्रारंभ करें। आप देखिए, आपके जीवन में तरक्की प्रारंभ होगी। आपके जीवन में जो विवाह के बाद उलटफेर हो रहे थे, जो विवाह के बाद स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हो रही थी, विवाह के बाद जो थोड़ा सा धन की स्थिति कमज़ोर हो रही थी, वो स्थिति आपकी ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। इसको आप करके देखिए। ये बड़ी रिसर्च के बाद आपसे कोई बात कही जा रही है, फिर भी कुछ पूछना है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।